Consider a neutron mass m of kinetic energy E and a photon of the same energy. Let lambda n and lambda p be the de Broglie wavelength of neutron and the wavelength of photon respectively. Obtain an expression for lambda n upon lambda p. तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि न्यूट्रॉन और फोटॉन दोनों की काइनेटिक एनर्जी E है, मतलब सेम है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और E है दिया हुआ है। अब लिखा है कि लैम्डा एन और लैम्डा पी जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन और फोटॉन है। ठीक है, अब बोला गया है कि लैम्डा एन अपॉन लैम्डा पी कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोल दिया, तो हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे कहीं भी हमें मोमेंटम की बात नहीं की गई है। देखिए ये जो पी है वो मोमेंटम है, तो मोमेंटम की बात हमें कहीं नहीं की गई है, बल्कि उसके बदले काइनेटिक एनर्जी की बात की हुई है। तो हमको इस फॉर्मूले को किसी तरह काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में बदलना होगा। तो चलिए देखिए कैसे चेंज करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, पी की जगह मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, तो मैं इसको एम वी लिख देता हूँ। अब देखिए लेकिन मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सबसे पहले मैं 2 को ट्रांसफ़र करता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड m और m का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2m के ई इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैं, ताकि मैं m और v दोनों को कॉमन निकाल सकूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी का होल स्क्वायर। अब इस पूरे स्क्वायर को मैं भेज देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो वो बन जाएगा अंडर रूट। तो देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 2m के ई इज इक्वल टू एम वी। तो ये जो एम वी की वैल्यू आई है, इसको मैं देखिए यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा मुझे, तभी मेरे को लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इक्वेशन मिल पाएगा। तो अब देखिए, तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब h अपॉन अंडर रूट 2m के ई, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। वेवलेंथ, मास और काइनेटिक एनर्जी, इनके बीच में रिलेशन। तो अब हम वैल्यूज रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं न्यूट्रॉन के लिए रखता हूँ। चलिए न्यूट्रॉन के मास को मैं m ही रहने देता हूँ और काइनेटिक एनर्जी को E लेने बोला है, तो चलिए काइनेटिक एनर्जी को मैं E ले लेता हूँ। अब देखिए ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी वो मास वाले ऑब्जेक्ट के लिए यूज होती है, और फोटॉन में मास नहीं होता है, इसलिए फोटॉन के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। फोटॉन के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, देखिए फोटॉन एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो देखिए ये फोटॉन के लिए फॉर्मूला है, तो यहाँ से अगर E की वैल्यू निकाल लूँ, H तो सेम ही रहेगा, C अपॉन लैम्डा की जगह मैं लैम्डा P लिख लेता हूँ, उसको फोटॉन का P। अब यहाँ से अगर मैं लैम्डा P निकाल लूँ तो वो आ जाएगा एच सी अपॉन ई। देखिए ये इक्वेशन 1 था न्यूट्रॉन के लिए, और फोटॉन वाला हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो जगह देखिए लैम्डा एन अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू, लैम्डा एन के लिए था h बाय अंडर रूट 2m ई, h बाय अंडर रूट 2m ई, और लैम्डा पी के लिए है एच सी बाय ई। तो h और h तो कैंसिल हो गया, 1 बाय अंडर रूट 2m ई मल्टीप्लाई बाय ई जो है वो ऊपर चला जाएगा, ई बाय सी। तो देखिए लैम्डा एन बाय लैम्डा पी क्या आ जाएगा, ई अपॉन अंडर रूट 2m ई, और अब मुझे अगर सबको अंडर रूट के अंदर लिखना है तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, स्क्वायर करके अंडर रूट लगा देता हूँ दोनों के लिए। तो देखिए लैम्डा एन बाय लैम्डा पी इज इक्वल टू, पूरे को अंडर रूट में लिख लेता हूँ एक बार में, ई स्क्वायर अपॉन 2m ई और सी का स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया है, सी इसको मेरे को अंडर रूट के फॉर्म में लिखना था, तो मैं क्या किया, स्क्वायर लगा दिया और अंडर रूट लिख दिया। तो स्क्वायर और अंडर रूट वैसे भी कट जाते हैं, तो ये अभी भी सी के ही बराबर है, बस दिखने का तरीका बदल गया है थोड़ा सा, बाकी मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं है ये। अब देखिए एक ई और एक ई यहाँ से कट गया, तो फाइनल लैम्डा एन अपॉन लैम्डा पी आ जाएगा हमारे पास
अंडर रूट ई अपॉन 2mc²। देखिए ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।